करो अनॉइंटिंग को, रिसीव करो अनॉइंटिंग को, रिसीव करो अनॉइंटिंग को। होली गॉड फायर, फायर, फायर। जिंदा परमेश्वर है, वो आज कल और युगान युग एक सा है। उसने कहा धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 6 निकालेंगे, 6 का 28 से पढ़। वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते नहीं, हो? 25 से पढ़ते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। यही चिंता रहती है बस, इससे ज्यादा भी है कुछ? हाँ, सबसे मेन चिंता क्या है व्यक्ति की? प्रभु क्या कह रहा है? क्या चिंता रहती है? क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। जब से पैदा हुए हैं तब से यही चिंता रहती है। इतने बड़े हो गए, 40 साल उसी ने खिलाया, उसी ने पाला, अभी भी यही चिंता रहती है, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तो परमेश्वर क्या कहता है? और ना शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। आज मनुष्य की चिंता क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। यही चिंता है सारी दुनिया को। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। खुद भी ये चिंता, फिर आगे बच्चों की भी चिंता। यही चिंता है हर व्यक्ति, दुनिया का व्यक्ति को यही चिंता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? कितने साल की जिंदगी? हाँ, 70 साल लगा लिया हमने, ठीक है, 70 साल। कितने साल निकल गए जिंदगी के? किसी के 30 निकल गए, किसी के 40 निकल गए। तो सोच लो कितने रह गए हैं। समझ आ रही है? ध्यान से सुनो आज वचन को, नहीं तो जितने रह गए हैं वो भी सारी इसी चिंता में निकल जाएंगे। प्रभु क्या कहता है? आगे पढ़ेंगे हम। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं है? समझ रहे हैं क्या लिखा है? आकाश के पक्षियों को देखो। देखा कभी? देखा है? रोज देखते हैं, सारा दिन देखते हैं, अभी भी उड़ रहे होंगे। क्या लिखा? वो बोते हैं, खेत में बीज बोते हैं क्या? वो काटते हैं या गोदाम में रखते हैं? नहीं। परमेश्वर कहता है वो उनको खिलाता है। हजारों करोड़ों पक्षी हैं पूरी दुनिया में, करोड़ों करोड़ों पक्षी अलग अलग तरह के। कौन खिलाता है उनको? हाँ, आप और मैं खिलाते हैं। प्रभु कहता है जब मैं उनको खिलाता हूं, पक्षी एक पक्षी, तो तुम्हारा मूल्य जिसको मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है कितना बढ़कर है। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है आगे पढ़े। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते। फिर नहीं, यहाँ पे लिखा है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बढ़ा सकते हैं? चिंता करके अपनी जिंदगी में
एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? एक मिनट भी बढ़ा सकते हैं चिंता करके? बताइए जरा, बढ़ा सकते हैं? जब अपनी जिंदगी का एक पल नहीं बढ़ा सकते चिंता करके, तो क्यों चिंता करते हो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे? फिर लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, क्या पहनेंगे? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। हम देखते हैं जंगल में जाओ, कभी पहाड़ों पे जाओ, वहां पे इतने सुंदर फूल होते हैं, इतने सुंदर वृक्ष होते हैं जो किसी ने नहीं लगाए। प्रभु कहता मैं उनमें इतना सुंदर रंग भरता हूं। क्या लिखा है? तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनके किसी के समान वस्त्र पहने हुए। ऐसा रंग, ऐसे सुंदर परमेश्वर ने उनको बनाया है। दुनिया में एक राजा हुआ जिसका नाम सुलेमान था। परमेश्वर ने, प्रभु उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और प्रभु ने उसको बुद्धि दी और कहा तेरे जैसा राजा, तेरे जैसा धनी राजा ना तो आज से पहले हुआ और ना कोई होगा। इतना धनवान था वो। प्रभु के लिए उसने सोने का मंदिर बनवाया था। हालेलुया। प्रभु कहता वो भी अपनी जिंदगी में उसने भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने जैसे मैं फूलों में रंग भरता हूं। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। अल्पविश्वासी जानते हैं किसको कहते हैं? थोड़ा विश्वास, कम विश्वास करने वाले लोग। प्रभु कहता है हे अल्पविश्वासियों। अल्पविश्वासी मतलब थोड़ा विश्वास। अभी आपके अंदर थोड़ा विश्वास है कि ज्यादा विश्वास है? हाँ, अगर थोड़ा विश्वास है तो आप क्या करोगे? चिंता करोगे। लेकिन आपका विश्वास अगर मजबूत है, आपको पूरा पता कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, तो लेकिन हमने करना क्या है? हमें चिंता ना हो उसके लिए हमें क्या करना। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु किससे कह रहा है ये? हाँ, किससे बात कर रहा है परमेश्वर? बताइए। मेरे लिए लिखा है क्या ये? सिर्फ क्या लिखा है यहां पर? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। सारी दुनिया को इसी बात की चिंता है। प्रभु कहता पर तुम मत करना। अगर चिंता ना करें तो क्या करें? प्रभु क्या कह रहा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु कहता है क्या करो? पहले चिंता करो। क्या कहता है? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आज व्यक्ति किसके? आशीष के पीछे भाग रहा है। प्रभु कहता है तू मेरे पीछे आ। परमेश्वर कहता है तू मेरे धर्मराज की खोज कर पहले, तो ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। इसलिए बाइबल में लिखा है तू कल की चिंता मत करना। हम चिंता कर रहे थे आज के दिन की, आज हम चिंता करते हैं कल के दिन की। प्रभु क्या कहता है? तू कल की चिंता मत कर। हालेलुया। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारी रोटी चिंता है। हाँ, हर बात की चिंता करते हैं। अगर हम प्रभु के धर्म राज्य की खोज करें, परमेश्वर पे विश्वास करें, पूरा विश्वास करें, तो फिर हमें चिंता नहीं होती। हमें पता है हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर ये सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो आज से हम चिंता करेंगे। चिंता की जगह या तो चिंता या विश्वास। प्रभु किस बात से खुश होगा?
कि आप चिंता करें इस बात से खुश होगा या विश्वास करें इस बात से खुश होगा? पहले उसके धर्म राज्य की खोज करें इस बात से खुश होगा या चिंता करें दुनिया में चीजों को ढूंढने? हालेलुया। आप सोचो, तुम्हारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो कहता है तू चिंता मत कर, मैं जानता हूं तुझे इन चीजों की आवश्यकता है, मुझे पता है तुझे रोटी चाहिए, मुझे पता है तेरी ये जरूरत है। तुम्हारे पास तो एक स्वर्गीय पिता है। उनकी सोचो जो संसार में लोग हैं जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई स्वर्गीय पिता नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग क्या करेंगे? लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा पिता है, तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को कहते मिस्र देश से निकाला, लाखों इजराइली परमेश्वर के साथ चलते थे और लिखा है 40 साल तक वो चलते रहे। कहते ना तो उनके जूते फटे और ना उनके कपड़े पुराने हुए। 40 साल परमेश्वर ने उनको खिलाया। कहते स्वर्ग से मन्ना बरसता था। आज भी जो लोग मसीह में हैं उनके डिवाइन इंतजाम होते हैं और वो लोग सोचते अरे कैसे हुआ, मुझे समझ से परे है, प्रभु ने किया है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर से बड़े बन जाते हैं। हम कहते हैं ले ये भी कोई बात है, असली चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन प्रभु पूछ रहा है क्या चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी बढ़ा सकते हो? क्या अपने बाल को एक सफेद से काला कर सकते हो? जब इतनी सी चीज नहीं कर सकते तो किस बात की चिंता करते हो? क्या कर लोगे चिंता करके? चिंता या विश्वास, एक को चुनना है हमने। तो प्रभु क्या कहता है? मत्ती में लिखा है, कहते अपने सारे बोझ मुझ पे डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु कहता है मुझे तेरा ध्यान है। मैं जानती हूँ बहुत सारी चीजें। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ये 70 साल की जिंदगी, लेकिन आप जानते हैं इस जीवन के द्वारा हम एक अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यीशु मसीह कौन है? जीवित परमेश्वर। क्यों प्रभु यीशु इस दुनिया में आया? दुनिया पहले भी जी रही थी, पहले भी सब कुछ चल रहा था, पहले भी बो काट रहे थे, सब कुछ तो चल रहा था। क्यों प्रभु यीशु को आना पड़ा इस दुनिया में इंसान बन के? कहते खुदा इंसान बन के संसार में आया। जानते क्यों? इसीलिए हमें बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। क्यों प्रभु यीशु आया इस दुनिया में? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि हम लोग पापी होके मर जाएं और अनंत काल का जो हमारा जीवन है वो नरक में जाए। हालेलुया। आपको भरमाने वाले, लालच देने वाले यीशु सिर्फ सांसारिक आशीषें देता है। अरे पहले भी सब लोग जी रहे थे, यीशु के आने से पहले भी सारी दुनिया चल रही थी। कोई क्या जरूरत थी यीशु को आने की? उसका जो मेन रीजन आज आपको समझना है। ये जीवन तो 70 साल 60 साल उड़ जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? कहते हैं जब यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटके थे, पता है ना? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था तो 2 डाकू लटके थे, एक इधर और एक इधर। तो एक डाकू कहता ले तू परमेश्वर दा पुत्र है तो मैनू भी बचा ते आप भी बच, ताना मारिया यीशु मसीह नू। ते दूजा कहंदा प्रभु ओ हलीम होया, नरम हुआ वो व्यक्ति और कहता प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना। और यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तो वो कहाँ गया? यीशु के साथ स्वर्ग लोक में गया। हालेलुया। तो क्या शरीर गया? शरीर तो एक ढांचा है सिर्फ, समझ आ रही है आपको? एक ढांचा है सिर्फ। हम एक आत्मिक जन हैं और हमारे इस शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है और वही असली इंसान है। इसीलिए जब वो चली जाती है तो क्या होता है? ये खाली ढांचा खत्म, इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन आज इंसान आत्मा से बढ़ के शरीर की ओर ध्यान देता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कभी सोचा है कहां जाएंगे? हाँ, आपको पता है वो दूसरा कहाँ गया? नरक में, अधोलोक में, जहां पे मनुष्य तड़पता है। तो ये जीवन के द्वारा हम अनंत काल का जीवन पा सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। तो क्या चीजों की चिंता हमें ज्यादा करनी है? क्या खाएंगे? प्रभु ने कहा ये चिंता तो अन्य जाति लोगों की है। जब हम यीशु को जानते नहीं थे, मैं भी नहीं जानती थी आज से 20 साल पहले यीशु कौन है। जब हम जानते नहीं थे तब क्या रोटी नहीं खा रहे थे? सोचो, चल रहा था सब कुछ। तो हम यीशु के पास क्यों आए? क्योंकि यीशु ही स्वर्ग का द्वार है, यीशु ही मुक्ति का मार्ग है, यीशु के द्वारा ही एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। हालेलुया। तो हम जब यीशु के पास आए हैं तो अभी भी वही शारीरिक चिंता, शारीरिक चीजें, प्रभु कहता है धरती की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं की ओर अपना मन लगाओ। हालेलुया। इंसान बुढ़ा हो जाता है पर उसको वही चिंता, क्या खाएंगे, क्या, और ज्यादा चिंता होने लगती है, जबकि उसको पता है जिंदगी तो फिनिश होने वाली है। इसीलिए आज परमेश्वर चाहता है इन बातों की चिंता ना करें हम। लेकिन क्या करें? अपना बोझ किसको दो? हम अपनी चिंता पड़ोसी को बता, उसको बता, उसको बता। कभी घुटने टेक के प्रार्थना करके दिया बोझ यीशु को कभी कि प्रभु ये बोझ बहुत हो गया, अभी मेरे से ना चिंता बहुत हो रही है, प्रभु मैं अपना बोझ तुझे देखती हूँ, अब तू देख जो करना है, मुझे कोई चिंता नहीं। बोला कभी ऐसा? ऐसे तो बोलते ही नहीं है, बस फोन पे एक दूसरे को बोझ देते रहते हैं। अपनी चिंता पड़ोसी को बता, बहन को बता, जेठानी को बता, भाई को बता, पर कभी प्रभु को बताया? अपने बोझ प्रभु को दिए? नहीं। इसीलिए बोझ के तले हैं। प्रभु ने कहा हे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। तो जब बोझ से दबे हुए हैं, बोझ लदा हुआ है, तो किसके पास जाना है? यीशु के पास। और क्या करना जाके? अपना बोझ, प्रभु अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैं अपना बोझ तुझे देता हूँ। घुटने टेको, रोने का मन कर रहा रो, अपने बोझ यीशु को दे दो। हालेलुया। आप देखो कैसे परमेश्वर रास्ते निको। हम दुनियावी माँ बाप, पापी लोग अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं देख सकते, तो क्या वो स्वर्गीय पिता हमारी आंख में आंसू देख सकता है? कभी नहीं। वो हमसे ज्यादा हमसे प्यार करता है, और उसका प्यार आप क्रूस पे देख चुके हो। जो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि यीशु क्रूस पे लटक गया हमारे लिए, तो किस चीज की चिंता है हमें? लेकिन शैतान, डर, लोग, हाय क्या बनेगा, आज क्या बन रहा है दुनिया का, हाँ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हजारों की संख्या में जा रहे हैं रोज। ना पैसा बचा सकता, ना ताकत बचा पा रही है। पहले लोग कहते साडा इलाज हो जाए, बड़े बड़े अमीर लोग की जानते हो तुसी अपना इलाज कराने कित्थे जांदे सी? अमरीका जांदे सीगे। बहुत अमीर इंडिया के जिन्ने पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, वड्डे वड्डे लोग कित्थे जांदे सी? अमरीका। जिन्हां में बहुत पैसा हुंदा सी। ते की हो रहा है अमरीका च? हाँ, सब तो वध लोग मर रहे ने। वहाँ पे फैसिलिटी की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी लोग मर रहे हैं। आप जानते हैं इंसान को क्या मारता है? पाप मारता है। आज जो सबसे अधिक हमें ध्यान देना है, पाप से बच के रहना है, पाप से दूर रहना है। पाप मनुष्य को खत्म करता है। आज इतनी दुनिया मर रही है वहां पर। आप जानते करोड़ों लोग भूख से बेघर हो गए हैं।
कितने हजारों लोग रोज भूख से मर रहे हैं। धन्यवाद किया करो परमेश्वर का कि प्रभु, बाइबल में क्या लिखा, अगर तेरे पास खाने और पहनने के लिए है तो उसी में संतोष कर। समझ रहे हैं आप? एक वचन पढ़ लेते, हम निकालेंगे 1 तीमुथियुस 6:8। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर संतोष करना। आगे, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। क्या लिखा है? जो धनी होना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में और हानिकारक, कहते हैं लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया। खाने पहनने को है, धन्यवाद प्रभु। बहुत सारे लोगों को खाने का हुक्म नहीं है, बहुत पैसा है, पर डॉक्टर ने सब मना कर दिया। मीठा मत खा, फल मत खा, आम मत खा, तरबूज मत खा, हाँ, तला हुआ मत खा, घी तेल मत खा। क्या खा? सूखी रोटी। और पैसा कितना है? बेशुमार। पर खाना क्या है भाई तूने? सूखी रोटी दाल के साथ, बिना चोपड़ी। क्या करेंगे भाई पैसे का? आज आप आधा किलो आम भी खा जाओ तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको खाने का हुक्म है, ये भी एक आशीष है प्रभु की। हालेलुया। तो आप हजारों चीजों के लिए धन्यवाद कर सकते हो परमेश्वर का कि आज प्रभु मैं किसी कोरोना बेड पे नहीं हूं, परमेश्वर आज मैं किसी बीमारी में नहीं हूं, धन्यवाद प्रभु आज मैं खा सकता हूं, तूने मुझे खाने और पहनने को दिए। लालच क्या होता है? मेरे पास सबसे ज्यादा आ जाए, मेरा घर सबसे बड़ा बन जाए, मेरी गाड़ी सबसे बड़ी, बस क्या दिखावा। लेकिन यीशु मसीह के लोग मौत से नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है उनके लिए अनंत काल का जीवन यीशु मसीह ने पहले से रख दिया है। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज जाए कल जाए, हमें पता हमारा रजिस्ट्रेशन ऊपर हो चुका है, हाँ, कोई चिंता नहीं। तो किन चीजों पे ध्यान लगाएंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता करनी है कि धन्यवाद करोगे कि जो प्रभु ने दिया। प्रभु खाने को आज खाना मिल गया, धन्यवाद प्रभु, कल की चिंता नहीं करूंगा बिल्कुल। कल को तू दे के जाए, तेरे दूत दे के जाए, मुझे नहीं चिंता, मेरा बैठा है पिता। लेकिन विश्वास दिखाते नहीं हम परमेश्वर को। और प्रभु क्या कहता है? हे अल्प विश्वासियों, इतना बड़ा तुम्हारा पिता तुम्हारे सिर पे और तुम फिर भी चिंता करते हो। हालेलुया। दुनियावी आशीषों के लिए नहीं प्रभु के पास। ये तो बाइबल में लिखा, तू मेरे धर्मराज की खोज कर, ये तेरे पीछे पड़ के पीछे आएंगी चीजें। हम मसीह में आने के बाद भी अभी भी वही जीवन जी रहे हैं जो पहले जी रहे थे, तो क्या फायदा हमारा मसीह में आने का? यीशु कहता है धरती की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूं, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। ये तो अभी एक कोरोना आया, ऐसे कई कोरोना आने वाले हैं। उसके बाद जो चीजें हो रही हैं, अभी एक यीशु मसीह ने कहा, कहते जब कलीसिया उठाई जाएगी, आप जानते हैं जब आपने यीशु पे विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आपका उद्धार हुआ। यीशु ने कहा मैं तुम्हें, जब यीशु मसीह 40 दिन इस दुनिया में मरने के बाद इस धरती पे रहे और उसके बाद कहाँ गए? स्वर्ग में। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए कहाँ घर तैयार करता हूँ? हाँ, स्वर्ग में, और एक दिन तुम्हें वापस लेने आऊंगा। बोला कि नहीं बोला? हाँ, अगर यूहन्ना 14 उसमें लिखा हुआ है। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, किसी बात की चिंता मत करो, मुझ पे विश्वास करो। आप सोचो, हम इस धरती के घर बनाने की चिंता में लगे हैं और यीशु मसीह स्वर्ग में सोने के महल बना चुका है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में जो सड़कें हैं ना, वो काय की है? सोने की सड़कें हैं। वो सड़कों पे तुम चलोगे
और आज हम धरती पे ही, परमेश्वर जब यीशु बादलों पे आने वाला, उसने कहा मेरे आने से पहले ये सारी चीजें होंगी जो आज तुम देख रहे हो। जानते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है धरती पर, ये सब यीशु ने लिखा है बाइबल में। महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगे, है ना, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, बहुत टाइम और टफ आने वाला है, लेकिन यीशु भी आने वाला है। यीशु ने कहा जगत के अंत और मेरे आने से पहले ये चीजें होंगी। तो क्या हम तैयार हैं जाने के लिए कि दुनिया की चीजों में फंसे पड़े हैं अभी तक? पूछो अपने आप से, क्या मैं तैयार हूं कि आज यीशु बादलों पे आ जाए? क्या मैं जा रहा हूं उसके साथ? क्या मेरी तैयारी है? ये मैं तो दुनिया की चिंता में लगा हूं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हालेलुया। मेरी तरफ से सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है और मैं चौंदेड़ी की रहने वाली हूँ और ये मेरी देवरानी है। तो बच्चा होने को तो 5वां महीना लगा था और इसको बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो जब ये अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो अल्ट्रासाउंड में बच्चे में प्रॉब्लम आई। बच्चे के माथे पे निशान है और होठ कटा हुआ है और बच्चे का दिमाग नहीं है। तो वो डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। ये बहुत उदास हो गई थी और हम लोग भी बहुत उदास हो गए थे। वो अबॉर्शन करवाने से पहले बोले कि शायद हमारी रिपोर्ट गलत हो, एक बार अल्ट्रासाउंड फिर से करवा लो। तो जब ये दूसरे जगह अल्ट्रासाउंड करवाने गई, अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में कैंट में, तो वहाँ भी सेम रिपोर्ट यही आई कि बच्चे का होठ कटा हुआ है और बच्चे का दिमाग नहीं है और बच्चे के माथे पे निशान है। तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और बोलने लगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जैसे कि मैं प्रभु में थी और मेरे को पूरा विश्वास था प्रभु पे, मेरे को पूरा विश्वास था कि इसका अबॉर्शन नहीं होगा। तो ये मैंने इसको बोला कि जैसे मेरे को विश्वास है तू भी विश्वास कर, तेरा अबॉर्शन बिल्कुल नहीं होगा और तेरा अल्ट्रासाउंड ठीक आएगा। जब ये अबॉर्शन करवाने के लिए बत्ती हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ पे गए और मैं घर पे बैठी पूरी प्रार्थना में लगी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अबॉर्शन फिर करेंगे, पहले एक बार अल्ट्रासाउंड फिर से करवा लो। तो जिस टाइम ये वहाँ से निकल के आ गए हॉस्पिटल में से घर पे, जैसे मेरे को विश्वास था, मैंने पनौली चर्च में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई और प्रार्थना के बाद जब ये दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो वो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल आया था। तो डॉक्टर बहुत हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ तो 2 अल्ट्रासाउंड करवाए थे, वहाँ पे कमी आई थी बच्चे में और ये अल्ट्रासाउंड कैसे नॉर्मल आ गया। बच्चा 2 महीने का हो चुका है और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और सब कुछ ठीक है, ना माथे पे निशान है, ना होठ कटा हुआ है, ना दिमाग में कोई कमी है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर बोले बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक-ठाक, कोई कमी नहीं है बच्चे में। और हम लोग बिल्कुल खुश हैं और ये बच्चा भी ठीक है और हम सब प्रभु में बने हुए हैं। और मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का जो हमारे लिए उसने प्रार्थना की, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह की मेरी।